Very good morning, students of class 10th. Here I am Poonam Prasad with the chapter number 3, Nationalism in India, of your history. Students, today's topic that we are going to cover is concept of Satyagrah and Satyagrah movements led by Mahatma Gandhi ji. The part 2 of your chapter. The chapter is quite important. Yesterday we were dealing on the opening of your chapter with important definition of your nationalism and the impact of First World War for the rise of nationalism in India in the year of 1914 to 1918. So today's topic is based on the concept of Satyagrah and what should be the attributes of Satyagrahi. Students, if we are talking about, the question arises, when was Gandhiji returned to India from South Africa? Your answer is January 9, 1915. Students, after 21 years from South Africa, he returned back to India. आप लोगों ने एक छोटी सी कहानी पढ़ी होगी कि किस तरीके से गांधी जी को ऑन द बेसिस ऑफ अपार्थाइड सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वाइट गवर्नमेंट थी, उन्होंने अल्टीमेटली उनको फर्स्ट क्लास की सीट प्रोवाइड नहीं की थी, ऑल्दो उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था. तो इसके एवज में ही स्टार्टेड अ मूवमेंट एंड दैट मूवमेंट वाज हाईली सक्सेसफुल एंड दैट वाज कॉल्ड एज द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. Collectively we called it as the Satyagrah movement. He started Satyagrah movement in South Africa. So when he returned back to India, he saw the very pathetic situation of India. एक जो भारतीयों की दशा थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी बच्चों. The people were not knowing, उनको नहीं पता था about the administrations conducted by the Britishers. ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं, कैसा ब्रिटिशर्स करना चाहते हैं, क्या भारतीय, क्योंकि जो इंडियंस थे, दे वर अंडर द ग्रिप ऑफ पॉवर्टी, दे वर अंडर द ग्रिप ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, you can say constraint given by the Britishers. ब्रिटिशर्स ने हर तरीके से आम लोगों के जो इंडियंस थे उनकी आम जिंदगियों पर उनका कब्ज़ा था, और कहीं ना कहीं जो हमारा एक इंडिविजुअल फ्रीडम था वो इंडिविजुअल फ्रीडम वर इन द हैंड्स ऑफ कॉलोनियल पावर. सो व्हेन ही रिटर्न बैक टू इंडिया ही सॉ द पैथेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया. और ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए या इंडियन फ्रीडम के लिए स्ट्रगल नहीं हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, लेकिन जो वो कंसेप्ट लेकर आए, दैट कंसेप्ट वॉज हाईली रिकग्नाइज्ड बाय द, यू कैन से, द इंटायर वर्ल्ड, एंड दैट weapons, you can say, he adopted for the path to gain the freedom of India is the path of truth and non-violence, and that was called as your Satyagrah. So student, a very important question in front of you is, explain the word Satyagrah and what should be the attributes of the Satyagrahi. एक सत्याग्रह क्या है और सत्याग्रही का क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, क्या फीचर्स होना चाहिए, क्या सब लोग सत्याग्रही बन सकते हैं? बेटा, इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने कंसेप्ट दिया, लेट्स वी टॉक ऑन इट. सत्याग्रह इज कंप्राइजेज ऑफ द टू संस्कृत वर्ड बेटा, दैट इज what we called it as सत्य एंड आग्रह. सत्या धन आग्रह. सत्य का मतलब होता है ट्रुथ और आग्रह का मतलब होता है पाथ. He adopted the path of truth and non-violence, and it was considered as the two weapons by which the Indians were fought with the British Empire under the guidance of Mahatma Gandhi ji. Therefore, these two weapons, it means that following the path of truth and non-violence to attain the Swaraj and fight against injustice. Children, the idea of Satyagrah, they emphasized the power of truth
and need to search for truth. ट्रुथ को समझना होगा, उसकी सत्य के पावर को समझना पड़ेगा, उसकी शक्ति को समझना पड़ेगा. बेसिकली सत्याग्रह एम्फोसाइज करता है, वो एम्फोसाइज करता है ऑन दीज पॉइंट्स कि सत्य की ही जीत होती है. चाहे वो सत्य का पाथ या सत्य का मार्ग कितना भी जटिल, कितना भी कठिन क्यों ना हो, फिर भी अंत में जीत सत्य की ही होती है. सत्याग्रह एडवोकेटेड दैट फॉर ट्रू कॉज एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस we need not required to fight with physical force with the oppressor. अगर हम सच्चे हैं तो हम अपनी बातों को सत्य और अहिंसा के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा लड़ाई का, अगर हम सच्चे हैं तो हम अपनी बातों पे अडिग रहेंगे और सामने वाले को ये मना के रहेंगे कि आपने जो किया या आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं. विदाउट बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. कहा जाता है कि आज के समय में अगर हम देखें तो एक व्यक्ति ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात करता है तो दूसरा रिटेलिएट तुरंत करता है with the same pace of anger. किसी ने हर्ट किया, किसी ने मारा तो दूसरे ने पलट के मारा. यानी अगर हम ये कहें ईंट का जवाब पत्थर से, जो उस वक्त के रिवोल्यूशनरीज़ का भी ये सिद्धांत हुआ करता था, क्रांतिकारियों का. लेकिन गांधी जी का जो पाथ था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था. उनकी नज़र में अगर हम सच्चे हैं तो हमें कोई भी अस्त्र शस्त्र बल का प्रयोग नहीं करना है. और इसके लिए उन्होंने जग जाहिर भी किया कि दुनिया में ये जो दो हथियार थे उनके, उस दो हथियार के बल पे वाकई में भारतीयों ने अपनी जो लड़ाई थी ब्रिटिशर्स शासन से या ब्रिटिश जो एम्पायर थे उनसे, उन्होंने दे स्नैच आउट the Indian independence from the hands of the Britishers. हाँ, उनको सपोर्ट, उनके साथ तमाम लोग लगे, तमाम सेनानी लगे, क्रांतिकारी लगे, उनके साथ मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, रिवोल्यूशनरीज थे, सब ने उनका सम्मान किया. Students, if we are talking about some of the satyagraha movements in India, which is quite very important in terms of map you can say, and in terms of 3 marks question. So when he returned back to India in 1915, he started the satyagrah movement, क्योंकि उनको ये पता था कि ये ऐसा मूवमेंट वो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में कर चुके थे अगेंस्ट द वाइट गवर्नमेंट, अगेंस्ट द वाइट पीपल. और इसके कारण उन्होंने उसी पाथ को एडॉप्ट करने की कोशिश की इंडिया में. Mahatma Gandhi ji organized several satyagrah movements in various places in India. He organized actually. The very first one जो भारत में उन्होंने सबसे पहला दिया, that was called as Champaran movement. Students, in the year of 1916, बिहार. आप लोगों ने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ क्लास 8th में पढ़ा होगा अबाउट द सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ योर चंपारण. इंडिगो प्लांटर्स वो जबरन खेती कराते थे नील की, क्योंकि इट वॉज कंसिडर्ड एज अ कैश क्रॉप. और जो पीजेंट्स थे उनको खेती करनी पड़ती थी नील की. एक्सेसिव यूज़ ऑफ यू कैन से एग्रीकल्चर cultivation of this indigo, it leads towards the unfertility of the soil. तो जो एक्सप्लॉयटेटिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट में गांधी जी ही ट्रैवल्ड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, चंपारण, and inspired the peasants to struggle against the exploitative indigo plantation system.
सीधा सा फ़ायदा भारतीयों को भी नहीं था। भारतीय खेती जो खेतिहर मजदूर थे या किसान थे, उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं खजाना भर कौन रहा था, तो वो भर रहे थे आपके क्या कहते हैं, वो भर रहे थे आपके ब्रिटिश शासनकाल, द ब्रिटिश ऑफिसर्स। बेटा, इंडिगो के साथ साथ ओपियम, वीट, कॉटन, स्पाइसेस वर कंसिडर्ड एज द कैश क्रॉप, जिससे कि इनकी उपज या इनके कल्टीवेशन का इस्तेमाल भरपूर रूप से ब्रिटिश शासनकाल में लोगों ने अपने जेबों को या अपने खजाने को भरने के लिए किया। तो भारत में इसका कोई भी, भारत के किसानों से खेती करा के दुगने तिगने दामों पर वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचा करते थे एंड दे गेन द प्रॉफिट ओवर देयर, लेकिन उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी भारतीय किसानों को नहीं मिलता था। और इसके साथ साथ जो मिडिल मैन हुआ करते थे या कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके कारण भी, ज़मींदारों के कारण भी कहीं ना कहीं जो पीजेंट क्लास था उसकी जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। स्टूडेंट्स, इट वॉज चंपारण इंडिगो प्लांटर्स against the Champaran indigo planters in 1916. Indigo farmers had started the Champaran Satyagrah movement. Then next is called as the very important Kheda Satyagrah movement in Gujarat during the period of 1917. Kheda, he organized a Satyagrah movement in Kheda district, Gujarat, to support peasants, because the peasants were very much worried due to the crop failure during that period of time and the plague epidemic that was occurred during the period. उनके पास एक तरफ क्रॉप फेलियर, दूसरा महामारी, और अल्टीमेटली उनके पास फसलें खराब हो गई थी। वो फसलों से जो उपज, जो फसलों की वो कर चुकाया करते थे, दे वर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस और दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू. So the plantations worker, the peasants, they demanded the relaxation in the revenue collection. बेटा, उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि आगे के कुछ सालों तक वो कर से मुक्ति मिल सके, लेकिन या कर से मुक्ति मिल सके या जब तक स्थिति सही नहीं होती तब तक वो कर ना दे सके, यानी रेवेन्यू कलेक्शन में उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए. लेकिन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, दे वर नॉट सपोर्टेड इंडियंस फार्मर्स. सो गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड द सत्याग्रह मूवमेंट एंड ही सक्सीडेड टू गो फॉर दिस. और यही जो लोकल लेवल पे मूवमेंट्स उन्होंने किया, वो कहीं ना कहीं भारतीयों को धीरे धीरे जोड़ने में उन्होंने भारतीयों को धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया. आप लोगों ने देखा कि चंपारण में भी पीजेंट्स ग्रुप, गुजरात में भी खेड़ा में भी पीजेंट्स ग्रुप, यानी कहीं ना कहीं पीजेंट्स जो सेपरेस्ट था, एग्रीकल्चर जो वर्कर्स सेपरेस्ट थे, वो कहीं ना कहीं दे हैव रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. Then comes to the very important, students, Ahmedabad Satyagrah movement in 1918, again in Gujarat. The students, Ahmedabad during the period of 1918. He went to Ahmedabad to organize Satyagrah movement among the mill workers of your cotton mills, so against the exploitative nature of the mill owners. क्योंकि जो मिल वर्कर्स थे, उनके जो वर्किंग कंडीशन थी, इट वॉज वेरी पैथेटिक, बहुत दयनीय, वेरी मिजरेबल कंडीशंस दे वर डूइंग देयर वर्क एक्चुअली एट दैट टाइम. उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे. उनको घंटों काम करना पड़ता था, लेकिन अगर वेजेस या सैलरी के मामले में बात की जाए तो उनको सैलरी बहुत कम दी जाती थी.
तो इंक्रीज इन द सैलरी, रिड्यूस द टाइम ऑफ वर्किंग आवर्स, ये ऐसे डिमांड्स थे वर्कर्स के जिसको जो मिल ओनर्स थे वो नहीं चाहते थे। तो सत्याग्रह मूवमेंट का स्ट्राइक करना, हंगर स्ट्राइक, ये ऐसे मेथड्स होते थे, या नॉन वायलेंस, ये ऐसे मेथड होते थे, उसके वजह से जो वर्कर्स थे दे वांटेड टू फुलफिल देयर डिमांड्स फ्रॉम द मिल ओनर्स, और कहीं ना कहीं मिल ओनर्स ने उनकी डिमांड्स को माना। तो बेटा इस तरीके से हमने देखा कि गांधी जी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ न्यू कंसेप्ट, हैज़ came up with the new concept of सत्याग्रह मूवमेंट, एंड बाय दिस सत्याग्रह मूवमेंट कहीं ना कहीं वो लोकल लेवल पे ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो रहे थे। तो इसके कारण गांधी जी ने एक वाइड सत्याग्रह मूवमेंट की कोशिश उन्होंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, जो कि काफ़ी जल्दी उनको मिला समय। इन द ईयर ऑफ 1919 रॉलेट सत्याग्रह हम लोग कल पढ़ेंगे बेटा। खिलाफत एजिटेशन, रॉलेट सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस पे बनता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉमिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। चिल्ड्रन, इसमें मैंने कहा कि मैप आता है, यस, इन तीनों प्लेसेस पे आपका मैप आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ प्लेस एसोसिएटेड विद द सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडिगो प्लांट वर्कर्स अगेंस्ट द प्लांटेशन सिस्टम, against the indigo planters. Fine. Your answer is Champaran. Second, name the place associated by Gandhi ji to support the peasants not to pay the revenue due to crop failure in Gujarat. Answer, Kheda. Third, cotton mill workers organized Satyagrah movement with the help of Gandhi ji. Answer, Ahmedabad. So these places should be marked properly, और मैं इसको आपको later on after completing the chapter, क्योंकि इन हिस्ट्री में आपका यही एक चैप्टर ऐसा है जो कि कंप्राइजेज होता है आपके 2 marks के क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ 2 to 3 marks के क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ योर मैप। ठीक है बेटा, बाय टुमारो आई विल टेक योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज योर Rowlatt Act and Rowlatt Satyagrah, then comes to Jallianwala Bagh massacre. Fine beta, till then thank you very much, goodbye.